हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर एक नया पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है कि इस चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत कुछ खास निकलेगा, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को, ऑडियो पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है और इसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस पे हमेशा ही टॉपिकल पॉडकास्ट मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिकल टॉपिक पे हेडलाइन पे नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता क्या है। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल विस्तार क्या है। क्योंकि अभी आज ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी शामिल हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर है क्या। उन लोगों के लिए काफ़ी खास पॉडकास्ट होने वाला है जो इसे नहीं जानते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब यानी कि होता है कि सरकार द्वारा नए मंत्रियों को शामिल करना, कुछ मंत्रियों को विभाग बदलना या पुराने मंत्रियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां देना, या किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में हो सकता है। मंत्रिमंडल क्या होता है? जब चुनाव के बाद कोई पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अकेले पूरा देश राज्य नहीं चला सकते, इसलिए वे अलग अलग विभागों के लिए मंत्रियों को चुनते हैं। इसी समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय, या तरह तरह के बहुत सारे मंत्रालय आए हैं। तो हर मंत्रालय का एक मंत्री होता है, यानी कि उसका चीफ तो होगा ही। मंत्रिमंडल विस्तार आखिर किया क्यों जाता है? सरकार को मजबूत करने के लिए। कई बार सरकार को लगता है कि कुछ विभाग ठीक से काम नहीं कर रहे, तब नए और सक्रिय नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग समझेंगे कि अगर बेरोजगारी या कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन जाए तो सरकार उस विभाग में नया चेहरा ला सकती है। उन पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए तो नया चेहरा ला सकती है। दूसरा चीज है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए भारत में राजनीति में जाति, क्षेत्र और समुदाय का बड़ा असर देखने को मिलता है। ये हाल में है और आज भी है, और मुझे लगता है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो ये आगे भी जारी रहेगी। इसलिए सरकार कोशिश करती है कि हर बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले, हर क्षेत्र के नेता को मौका मिले, और ये अच्छी भी चीज़ है। हर जात के व्यक्तियों पर सामान्य ध्यान से देखना बहुत अच्छा चीज़ है। मैं खास करके उन चीज़ों में जाति के लिए समीकरण को बोला जिसमें जातीय समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए इसको क्लियर कर देना चाहा कि आप गलत मुझे ना समझे। बिहार से मंत्री, बंगाल से मंत्री, दक्षिण भारत से मंत्री, दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिला नेताओं को जगह, इससे राजनीतिक संतुलन बनता है। चुनावी रणनीति, चुनाव से पहले अक्सर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है ताकि नाराज नेताओं को खुश किया जा सके, नए वोट बैंक को जोड़ा जा सके, क्षेत्रीय नेताओं को ताकत दी जा सके। यह पूरी तरह राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को हटा दिया जाता है। अगर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, काम खराब हो, जनता नाराज हो, तो सरकार उसे हटा सकती है और नया मंत्री ला सकती है। इसे कैबिनेट फेरबदल भी कहते हैं। मंत्रियों के प्रकार जैसे होते हैं, कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े ताकतवर मंत्री महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। दूसरा चीज है राज्य मंत्री, यानी कि जिसको इंग्लिश में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तीसरा जो है, इनके पास छोटा मंत्रालय पूरी तरह खुद होता है। मंत्रिमंडल विस्तार आखिर होता कैसे है, इसको चरणों में हम लोगों को समझना होगा, जिसमें सबसे पहला चरण है नेताओं का चयन। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तय करते हैं कि किसे मंत्री बनाना है।
दूसरा चरण में आता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल औपचारिक मंजूरी देते हैं। चरण तीसरा है शपथ ग्रहण। नए मंत्री शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा, ईमानदारी से काम, गोपनीयता बनाए रखने की शपथ। चौथा चरण है विभाग बांटना। फिर तय होता है कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेगा। मंत्रिमंडल विस्तार के राजनीतिक मतलब। मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक संकेत भी होते हैं। इसके जरिए सरकार संदेश देती है कौन नेता मजबूत हो रहा है, किस राज्य को महत्व मिल रहा है, कौन नेता कमजोर पड़ा, चुनावों की जो तैयारी है वो कैसी है। उदाहरण से फिर मैं इसे समझाऊंगा। मान लीजिए किसी राज्य में अगले साल चुनाव है। सरकार देखती है कि युवाओं और किसानों में नाराजगी है, तब सरकार युवा नेता को शिक्षा मंत्री बना सकती है, किसान नेता को कृषि मंत्री बना सकती है, महिला नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है महिला वोटरों को साधने के लिए। इससे जनता को संदेह जाता है कि जो सरकार है वो बदलाव कर रही है। भारत में बड़े मंत्रिमंडल विस्तार। नरेंद्र मोदी सरकार का विस्तार। 2021 में केंद्र सरकार में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया और कई पुराने मंत्रियों को हटाया गया। इसका उद्देश्य था 2024 चुनावों की तैयारी, राज्यों का प्रतिनिधित्व, प्रदर्शन सुधारना। नीतीश कुमार को अगर देखें तो बिहार में कई बार गठबंधन बदलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ताकि सहयोगी दलों को जगह मिल सके। मंत्रिमंडल विस्तार के फायदे क्या हैं? सरकार में नई ऊर्जा आती है, कामकाज बेहतर हो सकता है, जनता का भरोसा बढ़ सकता है, राजनीतिक संतुलन बनता है। नुकसान या आलोचना को अगर देखें तो कई बार लोग कहते हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए विस्तार होता है, योग्य लोगों को जगह जातीय समीकरण देखे जाते हैं, मंत्री बहुत ज्यादा बना दिए जाते हैं, प्रदर्शन से ज्यादा वफादारी देखी जाती है। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों में मंत्री परिषद होती है और मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। मंत्री संख्या की सीमा भी तय है। 91 जो संविधान संशोधन के अनुसार कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा लोकसभा सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको आसान भाषा में समझे तो मंत्रिमंडल विस्तार मतलब सरकार की टीम में बदलाव करना। इसमें नए मंत्री जोड़े जाते हैं, कुछ हटाए जाते हैं और कुछ के विभाग बदल दिए जाते हैं। मतलब कि वो पद पे बने रहेंगे, लेकिन मान के चलिए कि पहले वो कृषि मंत्री हैं तो उनको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया। हम एक सपोज डेट एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। यह सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि राजनीति, चुनाव, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और सत्ता की रणनीति सबका मिश्रण यानी कि मिलावट होता है। तो उम्मीद है कि मैंने जो अभी आप सबको समझाया इसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मैंने क्या इसमें समझाया कि मंत्रिमंडल विस्तार क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। तो उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के बारे में और इसके कार्य पे आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा फोकस किया होगा अपने आप में। तो मुझे दीजिए यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। और एक बार मैं कहना नहीं छोड़ना चाहता कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी पॉडकास्ट रिलीज होते हैं प्लीज उसे देखिए, क्योंकि इस पे देश और दुनिया के तमाम पॉडकास्ट रिलीज होते रहते हैं और वो सब टॉपिकल ही होते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद।